बिग बॉस में जाके श्रीर भाई ने अपना सारा दोगलापन निकलवा लिया। हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। नहीं सर, दोगलापन नहीं है। और इस बेइज्जती के बाद ये बिग बॉस से ही कम्पीट करने ले आए अपना एक नया शो राइज एंड फॉल। दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। आज एक दोगली दुनिया दिखाता हूँ। 16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा एक खेल। एक सेकंड, 16 सेलिब्रिटीज? भाई टिकटॉकर कब से सेलिब्रिटीज में आने लग गए? हाँ तो भाई ये शो आता है MX प्लेयर पे, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि मेकर्स नोज ऐसा बाबासीर शो कोई पैसे देके तो देखेगा ही नहीं। तो स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। तो शो का नाम है राइज एंड फॉल, जो कि पूरी तरह कॉपी है एक अमेरिकन शो राइज एंड फॉल से। तो शो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ये 16 कंटेस्टेंट 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक होंगे रूलर जो कि रूल करेंगे और लग्जरी लाइफ जिएंगे, और दूसरे होंगे वर्कर जो कि काम करेंगे और इन रूलरों की मारेंगे। भाई ये पहला ऐसा होस्ट है जिसने आते ही बोल दिया कि ना मैं होस्ट हूँ और ना मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तो श्रीर भाई आपका रोल क्या है शो में? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना? होस्ट की तो बहुत बात हो गई, चलिए अब देखते हैं शो के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। तो पहले हैं आदित्य नारायण। ये वही इंसान है जो एयरपोर्ट पे लोगों की चड्डियां उतरवाता है। बॉम्बे देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं बॉम्बे, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। अगर भाई आप अभी तक इसे नहीं जाने तो इसके पापा को तो जानते ही होंगे, जो कि है एक बहुत बड़े सीरियन किसर। अरे नहीं, इमरान हाशमी नहीं, वो है उदित नारायण। तो इनके पुत्र आए हैं शो में। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि ये चड्डी उतरवाते हैं या अपनी इज्जत। तो दूसरे हैं बहुत ही टैलेंटेड यूजी चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा। बेसिकली ये नहीं चाहती कि इनको चहल के साथ जोड़ा जाए, पर गूगल को ये बात कहाँ समझ आएगी। पहली फोटो यूजी बाई के साथ दे दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट रीसेंट प्रोमो और गाने देख के तो लगता नहीं। ट्रस्ट तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था। और पावर स्टार पवन सिंह को भी बुलाया गया शो में, ताकि लड़कियां एलिमिनेट होने से ज्यादा शो में रहने से डरे। मैं मुंबई 1 साल हो गया। कोई मूवी किए हो? मूवी नहीं किया, मन है मगर अभी नहीं किया, अभी वो चांस नहीं मिला। चलो हम तो कहिए, आपका लिए हम तो कहिए। आप हमको देंगे? हाँ हम आप किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? मैंने 250 से ज्यादा फिल्में किया है। शाबाश। बहन तू आग से खेल रही है, इसे नहीं पता क्या पवन सिंह मूवी के साथ साथ बहुत कुछ देता है। पवन भाई मूवी के साथ साथ एक और चीज के लिए फेमस है, अपनी को एक्टर को अनकंफर्टेबल करने के लिए। अखियों में प्यार के समय जनता माफ नहीं करेगी। फिर है रैपिंग की दुनिया का जाना माना नाम बाली भाई भी आए हैं शो में, और भाई अपने पवित्र लिरिक्स की वजह से बहुत फेमस हुए हैं। और ये सिडनी स्विनी के तो बहुत बड़े प्रशंसक है, अरे फैन है यार मेरी। यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं, बाहर की बताएं। सिडनी स्विनी। अब सही बोलूं, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे सिडनी स्विनी की खानी। वो तो पता नहीं, पर शो में लोग गाली बहुत खा रहे हैं इनसे। तमीज कहीं की बेकार आदमी बोल रही है, औरत बोलूंगा मैं। अबे तेरे माँ बाप, तेरी शादी होगी बुद्धि। अरे बाली मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है ये? बाली खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। I don't think Bali belongs to the penthouse. I think he belongs to a jungle. तो ये भी है क्या शो में? ये कौन सी सेलिब्रिटी है? भाई वो आंटियां नहीं हुआ करती थी जो पूरे दिन बस चुगलियां करती थी, बस इतना ही काम है इसका शो में। ये वो इंसान है जिससे वर्कर का तो पता नहीं, पर इसके साथ रहने वाले रूलर भी इससे परेशान है। सही पकड़े हैं। बाली भाई इक्वलिटी पे बहुत मानते हैं, फिर चाहे वो ही हो या शी, क्योंकि थर्ड जेंडर तो इनके लिए बस एक दोगलापन है। जेंडर एंड थर्ड जेंडर्स आर इक्वली रिस्पेक्टेबल गाइस। इट्स बहुत थर्ड जेंडर है कौन सा? बताओ। थर्ड जेंडर, आई एम सॉरी, देयर आर मेनी पीपल हु ट्रांजिशन
ठीक, वो मना नहीं कर रहा, उसके अलावा जेंडर कौन सा है? आप पैदा क्या हुए हो? बाली भाई बी लाइक, पैदा क्या हुए हो नहीं, पैदा ही क्यों हुए हो। अगले हैं नैनदीप। ये जो हम बोलते हैं ना ही और शी, ये गलत है, क्योंकि कुछ कुछ लोग खुद ही के बीच में वो। हमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ, हंस दिले। फिर है ओवर एक्टिंग की क्वीन आकृति शर्मा। अच्छा क्यों मगर बाहर जाओ ना। हमको सिखा रिया है। सच्ची में, सही में बहुत थोड़ा कॉम्पैक्ट है। मैं भी गई, मुझे अच्छा लगा। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, तो अच्छा लगेगा। तू समझा? चलो चलो। आओ तू आओ। प्यारी समझ। क्या चले क्या अच्छा लगेगा भाई, क्या बात हो रही है ये। भाई मेरा ये शो देखने का बस एक ही रीजन है, आरुष भोला। आखिर दिल्ली से जो है जाते ही भाई की भैंस से एक बात याद आई, कीकू शारदा। भाई राइज एंड फॉल वाले compete कर रहे हैं बिग बॉस से, और कीकू भाई compete कर रहे हैं नेटफ्लिक्स से। मतलब जैसे ही कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पे आ गया, कीकू भाई MX प्लेयर पे आ गए। आई नो मेरी इस बात में कोई लॉजिक नहीं, पर वो तो इस शो में भी नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा था, जाते ही भाई की बहस हो गई एक जिराफ के साथ। ये है अरबाज पटेल, जो कि अपनी हाइट के दम पे बहुत उछलता है। जितना बड़ा शरीर उतना कम दिमाग का ये सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। भाई आपको मेरा एक ही सुझाव है, शो में गए हो टास्क परफॉर्म करो, ये लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि किसी दिन ऐसी लड़ाई में आपका पा कहीं और जाएगा और तेल तो आपका निकलेगा ही। भाई ये जिराफ बस आरुष से फेम खाने गया है। बंदा दिन में 100 बातें करेगा, जिसमें से 99 टॉपिक आरुष भाई के बारे में। बेटा मत बोल। अरे नहीं तो क्या तो नहीं तो कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? लग रहा है तू मेरा, देख ले। लग रहा है, शक्ल देख अपनी। तू देख अपनी शक्ल। इसको लग रहा है ले लो। आगे रात में दे रहा है और क्या? ठीक है, कैसे हो रहा है? चल ठीक है, देख रहा है ना, रहने दे मेरा। क्या करेगा? बस फिर क्या था, ये बहस यहाँ पे नहीं रुकी। जब ये रूलर बन के बेसमेंट में गया, तब भी इसकी खुजली मिटी नहीं। कैसे हो? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है तू। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को बेच के। क्यों? अरे तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। तेरा क्या? मेरा क्या दिख रहा है, मैं कहा हुआ देख। तो ये क्या खरीद के गया तू? सूटकेस मिला था जिसमें पता भी नहीं। बहस होने के बाद भी आरुष भाई ने इसका अच्छे से वेलकम किया, पर इस जिराफ को तो अपनी सो कॉल्ड मस्कुलैरिटी दिखानी थी, तो शुरू हो गया उल्टा सीधा बोलना। तो फिर क्या है, लड़ो पे। भाई यहाँ तक तो सही था, चलो हाथापाई भी हो गई। फिर जिराफ भाई ऊपर जाके सिंपैथी ले रहे हैं। वो देखो मेरी यहाँ नाखून लग गया, या मेरी स्विमिंग हो रही है। भाई तने फिर से ऐसी हरकत करी ना तो तेरा गुद्दी पे मारूंगा एक। पटेल भाई आपको WWE में जाना चाहिए, खेलने नहीं देखने, क्योंकि रोते हुए रिंग में आप अच्छे नहीं लगोगे। तुमसे ना हो पाएगा। और भाई को तो ये भी लगता है कि आरुष इससे फेम मांग रहा है, इससे की इज्जत नहीं बनी हुई है, इन्होंने अभी तक बनाई नहीं। अच्छा अब देख तू सारी उम्र में जो कर जबड़े और हाँ तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई सारी। वाह भाई क्या टैलेंट है, क्या कंटेंट है। आप तो कैरी मिनाटी को भी फेम दे दो। इस फाइट के बाद अंदर तो ये पिलाई और बाहर कमेंट सेक्शन में पिल रहा है। मतलब पटेल भाई उस फेम को डुबाने में लगे जो आज तक बन ही नहीं पाया। इसका तो पता नहीं, पर आरुष के सपोर्ट में सब खड़े हैं। वो कुत्ता नीचे, सॉरी कुत्ता भी क्या बोलूं, उसको तो और भी गाली देनी चाहिए। नीचे आके कैसे अपने भाई को टारगेट कर रहा है, वो आराम से अपनी गेम खेल रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, उसने प्यार से उससे मिला भी, और तू हाथापाई पे आ रहा है। अरे भाई सुन, प्यार से आ रहा है, प्यार से चल, दूसरे तरीके से आना, दूसरे तरीके से आ जा। भाई पूरा शो देखने के बाद मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि जो वर्कर हैं वो शो में कुछ कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जो रूलर हैं वो बस बैठ के लाइव शो देख रहे हैं। सही पकड़े हैं। That's all for today वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे जाओ MX प्लेयर पे जाके आरुष भाई को वोट करो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।